इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे जो कर्तव्य पथ में परेड होती है उसमें क्या कुछ खास होने वाली है, कितनी झांकियां होंगी, क्या तस्वीर होगी, उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। तो जरा आप मेरे चारों तरफ अगर देखें तो ये तमाम वो झांकियां हैं जो आपको 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी। कुल 26 झांकियां होंगी जिसमें 16 राज्यों से होगी, 16 स्टेट्स होंगे। वहीं 8 मिनिस्ट्री की तरफ से झांकियां होंगी, 4 जिसमें एक इंडियन आर्मी की होगी, इंडियन नेवी की होगी, एयर फोर्स और एक DRDO की तरफ से भी, सब मिला के कुल 26 झांकियां होंगी। तमाम राज्य उसमें शामिल होंगे। और इस बार गणतंत्र दिवस में होने वाली परेड की जो थीम लाइन है वो है नारी शक्ति आत्मनिर्भर भारत। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप झांकियों में देखेंगे कि तमाम झांकियों में नारी शक्ति को खास तौर पर दिखाया गया है, बढ़ावा दिया गया है और सभी तस्वीरों में आत्मनिर्भर भारत की भी एक झलक नजर आ रही है। अब जरा सामने देखिए तो महाराष्ट्र की झांकी आपको ये बिल्कुल सामने नजर आएगी। और अलग इस बार खास ये भी होने वाला है कि 16 देशों से जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग छात्र छात्राएं हैं, वो लोग गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने आएंगे। वो ठीक हमारे यहाँ जो NSS की जो टीम होती है जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ वैसी उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो लोग हैं जो इस बार 16 अलग अलग देशों से आएंगे जिसमें फ्रांस भी शामिल होगा। मैं इस वक्त जो है इंडियन आर्मी के ही बोर्ड टैब्यूलो में मौजूद हूँ और मैं यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। तो ना केवल झांकियाँ, उनकी झलकियाँ बन के उनका कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए सामने राजस्थान की झांकी आपको नजर आ रही है। राजस्थान की झांकी में उनका जो नृत्य है घूमर, उसकी झलकी आप देख सकते हैं। वहाँ पर लोग घूमर कर रहे हैं। सामने आप देखिए, ठीक सामने आप आएंगे तो महाराष्ट्र की झांकी और मैं जहाँ मौजूद हूँ मेरे पीछे अगर आप देखिए तो भारत की एक झलकी है। ये देखिए भारत के जितने भी तमाम इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया है, इंजीनियर्स को भी शामिल किया गया है, सभी उधर एयरपोर्ट और हर तरफ आपको महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की भूमिका एक खास तौर पर इस बार झांकियों में देखने को मिल रही है। ऐसे में 26 जनवरी का सभी को इंतजार है जब ये झांकियां गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर अपना दमखम दिखाएंगी। सभी राज्य अपनी झलकियां, अपनी संस्कृति को लेकर सामने आएंगे। तो क्या खूबसूरत, क्या अलौकिक नजारा होगा। कर्तव्य पथ की परेड में अपनी झांकी से सबका मन मोह लेने के लिए तैयार है ये झारखंड की झांकी। ये झारखंड की टीम है, आपको नजर आएगा। और यहाँ पे झारखंड का जो नृत्य है जिसको झूमर कहा जाता है, वो झूमर कर रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। और ऊपर आप तस्वीरों में अगर देखें तो सिल्क का उत्पादन जिस तरीके से झारखंड 75% सिल्क का उत्पादन करता है, ठीक वही आपको इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। आप सामने तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर सिल्क किस तरीके से बनाया जा रहा है, उसका उत्पादन किया जा रहा है। और ठीक से आगे महिलाओं को ये दो धागा निकाला जाता है जिसको सामने यहाँ पर तैयार होती है, माध्यम से जिनको भी पेश किया गया है। क्योंकि इस बार झांकी में महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति को भी दर्शाया गया है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत और महिलाओं की भूमिका को खास तौर पर दिखाते हैं। मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की झांकी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इसको भी बेहद खूबसूरत बनाया और सजाया गया है। तो ये कुछ खास झांकियों की झलकियां आपको 26 जनवरी को कर्तव्य पथ के परेड में नजर आएगा। सभी झांकी तैयार है अपने अपने राज्य के खास खूबसूरती को लेकर, वहाँ के कल्चर को लेकर। और इस बार एक खास बात भी है कि जो 16 राज्य इस बार अपनी झांकी को लेकर कर्तव्य पथ के परेड में पहुंच रहे हैं, उनको अगले 3 साल तक मौका नहीं मिलेगा। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये रूल बनाया है कि जो 16 झांकियाँ इस बार प्रदर्शित होंगी, जिनकी झांकियाँ आपको देखने को मिलेगी, वो अगले 2 साल और अपना परफॉर्मेंस लेकर नहीं आ पाएंगे, यानी कि अगली बार दूसरे राज्यों को मौका दिया जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रामलला की बहुत प्यारी सी प्रतिमा लगाई गई है। जाहिर सी बात है आज रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की झांकी का जो मुख्य केंद्र बिंदु होगा वो रामलला की प्रतिमा होगी। देखिए और यहाँ पर इस पूरे रूप को, इस आगे के एरिया को मंदिर का स्वरूप दिया गया है। आप जैसे देख सकते हैं आगे रामलला विराजमान है और पीछे मंदिर का स्वरूप दिया गया है। जैसे हम पीछे झांकी की तरफ आते हैं तो आपको इनका जो नृत्य है, जो इनका कल्चरल डांस है, जिसको ये बधाई भी कहती है, माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था
तो यही नृत्य, यही डांस किया गया था, इनका फोक डांस, और आपको इसकी बहुत प्यारी सी झलकी नजर आएगी। जैसे आप पीछे जाते हैं तो आप देख पाएंगे सबसे आगे पहले कलश और दो साधुओं को दोनों तरफ दर्शाया गया है। ये इस बार उत्तर प्रदेश अपनी झांकी में खास तौर पर संस्कृति और धर्म को लेकर सामने आया है। आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं, और पीछे डेवलपमेंट है, रैपिड रेल आपको नजर आएगा, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की भी एक तस्वीर नजर आएगी कि किस तरीके से सभी लोग इसके माध्यम से सबको काम मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। यहाँ आप तस्वीरें देखिए तो मेक इन इंडिया की एक तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है और पूरा जो है इसको पूरा सजाया गया यहाँ पर काम करते हुए, और ठीक आगे दीपोत्सव की तस्वीरें। तो इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला भव्य राम मंदिर, क्योंकि उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की झांकी में खास तौर पर इस बार धर्म, संस्कृति और साथ साथ रोजगार की तस्वीर झांकी में आपको देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र झा के साथ मैं मेघा उपाध्याय, न्यूज़ दिल्ली।